नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल क्रिप्टो पॉडकास्ट 3.0 में। और आज हम आपको ब्लॉकचेन के बारे में रोचक जानकारी देने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा, ब्लॉकचेन एक प्रोमिसिंग और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है जो सभी क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है। यह एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर है जो डेटा को सुरक्षित और अटूट बनाता है। आज सारी दुनिया में अंडर द टेबल करप्शन बहुत बढ़ गया है, जैसा कि हम पहले भी अपनी वीडियो में बात कर चुके हैं। इंसान को जब जब समस्याओं का सामना करना पड़ा है, तब उसने उसका समाधान ढूंढा है। करप्शन एक बहुत बड़ी समस्या है, जहां कुछ अच्छे लोग आगे नहीं बढ़ पाते और कुछ लोग करप्शन करके गलत काम को अंजाम दे देते हैं, जिसका प्रभाव आम जनता पर पड़ता है। करप्शन में ब्लैक मनी की बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती है और इन सभी लेन देन का रिकॉर्ड किसी न किसी डेटाबेस में स्टोर किया जाता है, पर हम उस डेटाबेस को रिलायबल नहीं मानते, कुछ कारणों की वजह से। फर्स्ट, हमारे पास उस डेटाबेस का एक्सेस नहीं होता है, और दूसरा कारण, उस डेटाबेस का एडमिन कभी भी जाके उस डेटाबेस को मैनिपुलेट या चेंज कर सकता है, तो वो डेटा रिलायबल नहीं है। इसे सेंट्रलाइज्ड सिस्टम कहते हैं। इसलिए किसी ने सोचा कि अगर हम एक ऐसा सिस्टम लाए जो डिसेंट्रलाइज्ड हो, यानी किसी एक इंसान के पास उसकी अथॉरिटी नहीं होगी, सबके साथ शेयर्ड होगी और उसको चेंज करना या मॉडिफाई करना नियर टू इम्पॉसिबल हो जाए, तो ऐसे सिस्टम को हम बहुत ज्यादा ट्रस्ट करेंगे। ठीक ऐसी ही सिस्टम और ऐसी ही डेटाबेस को ब्लॉकचेन कहते हैं। ब्लॉकचेन 1990 सेंचुरी में आया था जब इसकी रिसर्च शुरू हुई थी, लेकिन वास्तविक रूप से इसे 2009 में इम्प्लीमेंट किया गया था। 2009 में साटोशी नाकामोटो नामक एक अननोन डेवलपर ने बिटकॉइन को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आधार पर बनाया था। तब से ही क्रिप्टोकरेंसी का बूम वर्ल्ड में आया था। अब ब्लॉकचेन को आसान भाषा में समझें, जैसे एक डिपार्टमेंटल स्टोर में बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं कि कौन सा सामान आया, कौन सा सामान गया, किसके पास से आया, किसके पास गया। इन सभी रिकॉर्ड को एक बही खाते में रिकॉर्ड किया जाता है, जिसे लेजर कहते हैं। ब्लॉकचेन वही बही खाता है और उसका हर एक ब्लॉक एक रिकॉर्ड होता है। ब्लॉकचेन है ब्लॉक्स की चेन, यानी रिकॉर्ड की एक चेन। अब एक सिंगल ब्लॉक की बात करें तो इस ब्लॉक के अंदर कुछ डेटा स्टोर होता है। पहली चीज जो रिकॉर्ड होती है वो होती है रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। जैसे बिटकॉइन के लिए रिकॉर्ड हो गई बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन, कि किसके पास से आया और किसके पास जा रहा है। तो ऐसे ही अलग अलग यूज केस के साथ अलग अलग डेटा रिकॉर्ड होता है। दूसरी चीज जो रिकॉर्ड होती है वो होता है हैश। अब हैश को हम एक यूनिक फिंगरप्रिंट की तरह समझ सकते हैं। जैसे हम आधार कार्ड के लिए हम अपने बायोमेट्रिक देते हैं और उसके बाद हमें एक आधार नंबर मिलता है, वैसे ही ब्लॉकचेन के अंदर जो भी डेटा हम ब्लॉकचेन में सेव करा रहे हैं, उसके लिए हमें एक यूनिक कोड जनरेट होता है जिसे हैश कहते हैं। अब तीसरी जानकारी जो ब्लॉक में स्टोर होती है वो होती है पिछले ब्लॉक का हैश। मतलब पिछले ब्लॉक का हैश करंट ब्लॉक में सेव होता है और करंट ब्लॉक का हैश नेक्स्ट ब्लॉक में सेव होता है। इस तरह से ब्लॉक की एक चेन जनरेट होती है, और इस चेन के अंदर जो सबसे पहले ब्लॉक है जिसमें किसी भी प्रीवियस ब्लॉक का हैश सेव नहीं है, उसे हम कहते हैं जेनेसिस ब्लॉक है, जो सबसे पहले बनता है। ऐसे हम हैश की हिस्ट्री ट्रैक कर सकते हैं। इसलिए इंफॉर्मेशन को ट्रैक करना आसान हो रहा है, सारी इंफॉर्मेशन को यूनिक रखना आसान हो रहा है, उसके साथ छेड़खानी करना मुश्किल है, इसलिए ब्लॉकचेन इतना सुरक्षित होता है। अब सुरक्षा की बहुत सारी लेयर्स इम्प्लीमेंट की जाती है ब्लॉकचेन में। अगर हम ब्लॉकचेन के ब्लॉक का डेटा चेंज करने निकले तो क्या होगा? पहली बात है, जैसे ही हम उसका डेटा चेंज करने की कोशिश करेंगे तो उसका हैश चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है कि पिछले ब्लॉक में इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन दिखेगी और उससे आगे वाले ब्लॉक्स में भी इररेलेवेंट हैश दिखेगा। इस तरह से जहां भी चेन के अंदर चेंज करने की कोशिश होगी, उसके आगे के सभी ब्लॉक्स का डेटा इनवैलिड हो जाएगा और पिछले ब्लॉक्स का डेटा भी गलत हो जाएगा। अब इस पर हम कह सकते हैं कि हम सभी ब्लॉक्स के डेटा का हैश चेंज कर देंगे। तो अगर आप सबका हैश चेंज करने निकलोगे तो उसके अंदर टाइम इतना ज्यादा लग जाएगा जो हम सोच भी नहीं सकते। बिटकॉइन में एक ब्लॉक का हैश चेंज करने में 10 मिनट लगते हैं, तो अगर 1 करोड़ ब्लॉक्स हैं तो 200 साल से ज्यादा समय लगेगा सारे ब्लॉक्स का हैश चेंज करने में। ये टाइम वाली चीज इम्प्लीमेंट होती है प्रूफ ऑफ वर्क के कॉन्सेप्ट से। प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब है कि आपने 10 मिनट का टाइम लगाया है उस एक ब्लॉक के हैश को चेंज करने में। और तीसरी एक एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटी जो इसके अंदर आ रही होती है वो ये कि नेटवर्क के अंदर जितने भी लोग हैं उनके पास पूरे के पूरे ब्लॉकचेन की कॉपी है। मतलब आप एक कॉपी के अंदर चेंज करना चाहें तो आप नहीं कर सकते। आपको जो अपना ब्लॉक चेंज कर रहे हैं उसको सबके पास शेयर करना पड़ेगा और सबसे एक वोट आएगा कि आप जो ब्लॉक में चेंज कर रहे हैं वो सही है या नहीं।
अगर चेंज सही नहीं हुआ या मेजॉरिटी ऑफ पीपल ने वोट किया कि आप टैंपर कर रहे हैं हमारे डेटा के साथ, तो क्या होगा? आपका जो चेंज है वो रिजेक्ट हो जाएगा और आप चेंज नहीं कर पाओगे। इस तरह की वोटिंग सिस्टम को कंसेंसस रूल कहते हैं ब्लॉकचेन में। अगर आपको कोई नया डेटा ऐड करना है तो भी आप पहले 10 मिनट लगाकर हैश क्रिएट करोगे, उसके बाद सारे नेटवर्क में आप सबके साथ शेयर करोगे। फिर जब मेजॉरिटी ऑफ पीपल बोलेंगे कि यह नया चेंज सही है, तभी वो ब्लॉकचेन के अंदर ऐड होगा। तो इस तरह से अगर आपको ब्लॉकचेन के अंदर कोई भी चेंज करना है तो आपको टाइम लगाना पड़ेगा और मोर देन 50% मेजॉरिटी हासिल करनी पड़ेगी वोट के लिए। ब्लॉकचेन आजकल बहुत सारी डोमेन में उपयोग हो रहा है। सबसे ज्यादा जिस डोमेन में उपयोग होता है वो है क्रिप्टोकरेंसी के डोमेन में। क्रिप्टोकरेंसी में अगर बिटकॉइन का उदाहरण लें तो उसकी वैल्यू हम सभी देख रहे हैं कि उसकी वैल्यू कितनी बढ़ गई है। अब बिटकॉइन ने क्या किया है, बीच के जो बैंक्स मिडिलमैन होते थे उसे एलिमिनेट कर दिया है। पहले अगर इंडिया से इंग्लैंड पैसे भेजने होते थे तो हम यहाँ से रुपये भेजते थे और बैंक उसे ब्रिटिश पाउंड में कन्वर्ट करके उनके अकाउंट में भेजता था, जिसपे बैंक अपना चार्ज लगाता था। मगर अब मुझे अगर क्रिप्टोकरेंसी में पेमेंट भेजनी है तो मैं डायरेक्ट क्रिप्टोकरेंसी भेज सकता हूँ और उसमें जो फीस होगी वो बहुत ज्यादा कम है एज कम्पेयर टू बैंक। इसे P2P और पीर टू पीर नेटवर्क भी कहते हैं। जैसे गोल्ड, प्रॉपर्टी, ये एसेट टू एसेट ट्रांसफर होता है, ऐसे ही क्रिप्टोकरेंसी में भी बिटकॉइन टू बिटकॉइन ट्रांसफर होता है। कोई कन्वर्शन नहीं होता है करेंसी का। दूसरा जो यूज केस आता है रियल एस्टेट के डोमेन में, जहां पर नोटरी का काम ब्लॉकचेन में हो रहा है। जो भी रियल एस्टेट की बाइंग एंड सेलिंग है वो सब ब्लॉकचेन में स्टोर हो रहे हैं और इससे हम हिस्ट्री भी ट्रैक कर सकते हैं उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की। आजकल तेलंगाना सरकार में रियल एस्टेट की रजिस्ट्री ब्लॉकचेन पर होती है। तीसरा जो यूज केस है ब्लॉकचेन का वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में है, जहां पेशेंट के रिकॉर्ड स्टोर होते हैं ब्लॉकचेन के अंदर। तो जो डॉक्टर्स हैं वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एक्सेस कर पाते हैं पेशेंट की और पेशेंट का डेटा भी सुरक्षित रहता है। चौथा है बैंकिंग सोल्यूशन। अभी तक जो ब्लॉकचेन अवेलेबल थी वो ज्यादातर क्रिप्टोकरेंसी के लिए यूज होती थी, मगर 2012 में XRP लेजर लॉन्च हुआ और वो लाया बैंकिंग सोल्यूशन। आज कुछ बैंक उसे उपयोग कर रहे हैं, मगर इस ब्लॉकचेन पर क्रिप्टोकरेंसी का कोई प्रोजेक्ट नहीं बन सकता क्योंकि यह सिर्फ बैंकिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। उन्होंने उसका कॉइन लॉन्च किया रिपल के नाम से, क्योंकि वो बैंकिंग सोल्यूशन के साथ आई थी। सिर्फ इसी कारण से रिपल आज टॉप 10 कॉइन्स में से एक है। अगर आज हम गूगल करें वर्ल्ड फर्स्ट क्रिप्टो ब्लॉकचेन विद बैंकिंग सोल्यूशन, तो आपको एक नया प्लेटफॉर्म नजर आएगा, मेटगेन। मेटगेन एकमात्र ऐसी ब्लॉकचेन लेकर आ रही है जो कि क्रिप्टो के साथ साथ बैंकिंग सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेगी, जिसका दावा है कि वो 2026 तक लॉन्च हो जाएगी। अगर आपको इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, तो आपके लिए मेटगेन के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो शेयर की जाएगी। हम ब्लॉकचेन का उपयोग अपने प्रोजेक्ट्स, स्टार्टअप्स, बिजनेसेस के लिए कर सकते हैं। या तो हम शुरुआत से या स्क्रैच से अपने लिए ब्लॉकचेन डेवलप कर सकते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके, या हम कोड का उपयोग करके उन ब्लॉकचेन को यूज कर सकते हैं जो पहले से ही मौजूद है। ब्लॉकचेन के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नाम की चीज होती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को हम रियल कॉन्ट्रैक्ट की तरह समझ सकते हैं, लेकिन ये डिजिटल फॉर्म में होती है। आसान भाषा में बोले तो ये एक कोड की तरह है जो डिफाइन करेगा कि लेन देन होना है वो किस तरीके से होगा इस कॉन्ट्रैक्ट में। तो ब्लॉकचेन के अंदर ये कोड डाल देंगे तो जितना भी डेटा ट्रांसफर होगा वो उस कोड के थ्रू, उस एल्गोरिथम के थ्रू होता रहेगा। इथेरियम नाम की एक ब्लॉकचेन है जो बहुत पॉपुलर है, जिसका हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूज कर सकते हैं। इसके लिए सॉलिडिटी नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसे हमें सीखना होता है। सॉलिडिटी एक बहुत आसान भाषा है। अगर आपने बेसिक प्रोग्रामिंग या लैंग्वेज सीखी हुई है तो आप बहुत आसानी से इसे सीख जाएंगे। सीखने के बाद आप इसे इथेरियम पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आप अपने खुद की एप्लीकेशंस के लिए ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट ब्लॉकचेन। दोस्तों, अगर आप ब्लॉकचेन के बारे में और अधिक जानने के इच्छुक हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम इस चैनल पर लेटेस्ट ब्लॉकचेन न्यूज, विशेष रुचि वाले टॉपिक्स, लेक्चर्स एंड लेटेस्ट यूज केसेस पर वीडियो अपलोड करते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर जुड़े रहें और ब्लॉकचेन की दुनिया के बारे में और भी बहुत कुछ जानें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं।